राष्ट्र संत आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रवण संघीय युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आदि संत वृंद के सानिध्य में निरंतर हमारी श्रीमद उत्तराध्ययन सत्र का स्वाध्याय चल रहा है। इसी स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम 30वीं गाथा 30वें अध्ययन का स्वाध्याय करेंगे। पर आइए उससे पूर्व प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम वीरथुई का हम यहाँ पाठ करेंगे। पुच्छी सुनम वीरथुई। पुच्छी सुनम समनामाय अगारिनोया परसिद्धियाय सेकेने गन्तयरममाहु अनेलि संसाउ समेतयाय कहं चनानं कदंसनं से शीलं कामनाय सूयस्स आसीन जानासिनं दिकुजातयनं आसुयम्भूय जाहानि संतं खेयन्नयसे कुशले महेशि अनन्तनानि अनन्तदंसि जसंसि न च कुपहेयस जानाहि धम्मं च दीं च पेहि उद्दमयं तिर्यं दिशासु कसाय जेठा वरजेयपाना से नीच नीचे समीकपन्ने धीरे वदम्म समयमुदाओ शेषवदंसि अभिभूयनानि नीरामगन्धे धीमां पियप्पानोत्तरे सवजगन्धि विज्यं गन्तातीते अवयनाओ से भूय पन्ने अन्ये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चक्षु अनोत्तरं तपसो रेवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनोत्तरं धम्ममुनिं जिनानं नेयामुनिका सवासुपन्ने इंदेवदेवानमानुभावे सहसनेया दीनं विशिष्टे से पनया कयसागरेवा मोदैवा विअनंत पारे अनाइलेवा अकसाई मुक्ति शक्ति देवा हि वै जुइमं सेवीरेणं परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसिते सुरालयवासि मुद्रा करे से वीरायने गगुणो भुवे स्वयं ससा नोयनानं टिकंडगे पंडगरे जयन्ते से जोयने नवनवै सस्य उद्धुसितो समेघं पुट्टेन बेचिटै भूमिवट्ये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति क्षेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसेरतिं वेदयन्ति महिना से पवयसदमा पगासे वीरायैकञ्चनमाठवन्ने अनोत्तरे गिरिसुयपवदु
योग्ये गिरिवरे से जलिएव भूमिं मय्येम जम्मी न गिंदे पन्नायते सूर्यसोदले से एवं सिरिये उसपूरि वन्ने मनोरमे जोयचिमाली शोदंसनस्य वजसो गिरिस पौचैमातो पवयस्स एतो वमेश मनेनाय पुत्रे जाये जसोदंसनानशीले गिरिवरे वानिसहायानं रोये वसते वलयायतानं तवो वनेशे जगभूय पन्ने मुनि नमज्जे तमुदा उपन्ने आनोतरंगम मुहिरहिता आनोतरं जानवरं जियाई सुख सुखम अपगंड सुखम संकेन्द्वे गंधवरात सुखम आनोतरगम परमं महेशि आसे सकम्मं सविसोहिता सिद्धिं गैसाई मनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुके सुनाए जसामलीवा जनसेरतिं वेदयन्ति सुवर्णा वने सुवानन्दनमावुषितं नानेन शीलेन यभूविपन्ने कन्यं वसद्दाननुतरेउ चन्दोवतारान्यमानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमावुषितं एवं मुनीनामपडेनमाहो जासयम्बु उदयेन सेठे नागे सुवादनिन्दमा उसेठे को दैवा रसवे जयन्ते तवोवानि मुनिवे जयन्ते हत्ति सुएरा वनमावनाए सियोमियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागर लेवे नुदेवे निवानवादी नियनाय पुत्रे जोए सुनाए जवि ससेने भोपे सुवाज अरविंद माहु खट्टीन सेठे जडंतवके इसीन सेठे तवदमाने दानान सेठम अभयपयानं सच्चे सुवान वज्रं वयन्ति तवे सुवाओतमबम्बचेरं लोगोत्तमे समनिनाय पुत्रे ठेन सेट्टा लवसत्तमावा सवा सुअमावसवान सेट्टा निवान सेट्टा जसौवदम्मा नानाय पुत्ता परमतिनानि कोडोवमेदूनरिगयगेहि न सने भोवया सुपन्ने हरिओं समुद्रं च महाभोगं
अभयंकरे वीरहन तचक्कु को च मानं च तहेवमायं लोभं च उत्तम अजत दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशि न को वै पावनकारवेहि क्रिया क्रियं वेनयानुवायम् अन्नानियानं पर्यच्छठानं शेषववायं ह्यवेत्ता ओवटिये संजमति यरायं सेवारियायिति सरा विभक्तं भुवानवं दुःखयतयाय लोकं विदितारं परं च सर्वं त्रभुवा यसववारं स्वच्छाय धम्ममर्हन्तवास्यं समाह्यमतपदो वसुद्धं तं सदानाय जनानां इन्देवदेवा हियागमिष्यन्ति इन्देवदेवा हियागमिष्यन्ति देवेमिति विरत्विनामं छठम अध्ययनम सम्मतम श्रीमद् उत्तराधायन सूत्र 30वें अध्ययनम तव मग्गगई 30वां अध्ययन। जाऊं पावगम कम्मम राग दोष समझियम खवे तव साभिको तमे गगमनो सुन पानवा मुसावाया अदत्तमे हुन परिगाविरो राय बोयन वीरो जीवो भवई अनासो पंचसमियोति गुत्तो अकसाओ जीन्द्रियो अगारवो यनिसल्लो जीव वो होयानासवो एसिमतु विवच्चासे राग दोष समझियम जाखवयैनिको तमे गमनो सुन जामातलायस सन्निरुद्धे जलागमे उत्संचिनाय तवनाय कमेनं शोषना भवे एवं तु संजय सावी पावकम निरासवे भवकोटि संचियं कम्मं तव सानिध्यरिजयि सोतवो धुवियोवुत्तो बाहिरभ्यन्तरोता बाहिरो छवियोवुत्तो एवमभ्यन्तरोतवो मनसन मुनो यरिया दिक्खायरियाय रसत्वरिचाओ काय किल सौसलिनयाय बज्जोतो होई इतरिया मरण काले दुर्यानसना भवे इतिरिया सावकंका नीरवकंका बीजिया जोसो इतरियतवो सो समासेन छवियो सेडितवो पयरतवो धनोयत होई वगोय तत्तोय वग वगो पंचमो छठवो परिणतवो मन इच्छय चित्ततो नायवो होई इतरियाओ जसानासना मरने दुविया साविया सवियार अवियारा काय चित्तं परिभवे अपरिकम्मा अपरिकम्माय आह्या निहारि मनिहारि आहारच्योय दोसुवि ओमोयरियं पञ्चः समासेन वियाह्य दवो केट कालेन भावेन पज्जवेय जो जस आहारो ततो मतु जो करे जने निगसिथाई निबंधवेन उभवे गामे नगरे तराय हानि निगमे आगरे पल्ली खेड कपड़ दोन मुह पट्टन मंडप संभाए आसम पैरियारे सन्निवेश समाय घोषय थली सेना
ना खंडारे सत्य संवट कोटेय वाडे सुव रक्षा सुव घरे सुव एवं नित्यं खेतम कप्पयु एवं माई एवं खेतेन उभवे पेडाय अद्द पेडा गोमुति पयंग वियचेव सम्मुखावर्ताय गन्तुं पञ्चागयाय छट्टा दिवस सपोरिसीनं चौनं पियुजत्यो भवे कालो एवं चरमानो खलो कालो मानं मुनेयवं अवतयाय पोरिसीये उनाउ घास में संतो चौभागुनाय वा एवं कालेन उभवे इति वा पुरिसो वा अलंकियो वानलंकियो वावि अन्नयरवयतो वा अन्नयरेण ववत्तेन अन्नेन विशेषेण वन्नेन भावमनुमुयन्तो एवं चरमानो खलु भावमानं मुनेयवं दवे खेते काले भावमिया हियाउजे भावा एमोमचरो पज्जवचरो भवे भिक्खु अट्टवीय गोयर गन्तु ता सत्यव एसना अभिगया यजे अन्ने भिक्खायरियमाय्या खीर दहि सपियमायि पानीयं पानभोजनं परिवर्जनं रसानं तु भणीय रस विभजनं ठानाविरसनाय्या जीवसौ सुहावा उगजाधरि जन्ति काय किले संतमाय्यं एकन्तमनावाय इति पशु विवर्ज्य शयनासन सेवनया विविक्त शयनासनम् एषो बाहिरङ्गतो समासेन विहायो अभ्यन्तर एवं तैतो बुझामि अनुपुवसो पायचित्तं विनओ वेयावच्चन्त एव सज्जाओ जानं च वियुसग्गो एषो अभ्यन्तरो तवो आलोयनरियाय्यं पायचित्तं तु दशवियं जेटिकुवायि समं पायचित्तं तमाह्यम् अपुट्टानमञ्जलिकरणं कहे वासनकायनं गुरुभक्ति भाव शुश्रूषा विनो एष वियायो आयर्यमाय्यं वेयावच्चमि दशविये आसवेनं जातामं वेयावच्चन्तमाह्यं वायना पुच्छना चैव तैव पर्यटनम् अनुपेय धम्मका सज्जाओ पंचो भवे अट्टरद्दानि वर्जिता जाय जासु समाये धम्म सुखाय जानाय जानम तम तु भुवावये शयनासन ठाने वा जेयो भिक्खु न वावरे काय सवियु सग्गो छट्टो सो परिकित्तियो एयं तवं तु दुवियां च समं मायरे मुनि सेखिपम अयव संसारा विपमुच्चै पंडियो बेमीति तौमगम नामम तिसमज्जनम सम्मतम। योगेन्द्र मुनि चिंतन निरत योगेन्द्र मुनि चिंतन निरत जिनको की आठो या मैं जिनको की आठो या मैं उन वर्धमा न जिनेश को न वर्धमा न जिनेश को मेरे अनेक प्रणाम मेरे अनेक प्रणाम है मेरे अनेक प्रणाम। चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी
जन जन के आस्था केंद्र राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। श्रमण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिरोमणि जी महाराज साहब, श्रमण संघ के युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। स्नेह तपस्वी श्री धवल ऋषि जी महाराज, नवदीक्षित श्री मोहकुल जी महाराज, धर्म प्रेमी भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय निरंतर हम यहाँ कर रहे हैं। करीब 11 से 12 है ना, आज का 12वां दिन होगा, 13-14 आज का 12वां दिन है। निरंतर आज 12वें दिन हम श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से आप मूल और मूल के साथ थोड़ा थोड़ा अर्थ भी सुन रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? हाँ, विनय से। हाँ, और कल कौन सा अध्ययन हुआ था? लास्ट में सम्यक्त्व पराक्रम, 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। जिसके भीतर में विनय आ जाता है वही व्यक्ति धीरे 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 आगे बढ़ता है। बिना विनय के व्यक्ति इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है। लचीली लकड़ी होती है तो वो क्या होती है, तुरंत झुक जाती है, और जो कड़क लकड़ी होती है वो टूट जाती है। इसलिए हमें कैसा होना है? लचीला होना है कि हम कभी भी झुक सके। झुकना अच्छा है या बुरा है? सच में तो झुकते हो। कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि आपको झुकने का मौका हो, पर तब हम क्या कहते हैं? अकड़ के रहते हैं, नहीं नहीं मैं क्यों झुकूं, वो झुके मेरे सामने, मैं क्यों झुकूं। पर भगवान फरमाते हैं कि एक बार अगर तुमने जीवन में विनय को अपना लिया तो अपने आप तुम्हारा पराक्रम चालू हो जाता है। और वो पराक्रम किसके लिए करना है? उसके लिए पहला ही सूत्र इसमें दिया गया है, संवेगेनम भन्ते जीवे किम जनयी। संवेग यानी मोक्ष की रुचि, मोक्ष में जाना है ना। अरे भूल गए कि अभी दिवाली आ गई तो मोक्ष गया? हाँ, भगवान महावीर इसी समय मोक्ष में गए। अभी तो हमारे भाव कैसे चाहिए? बहुत उत्कृष्ट भाव चाहिए कि हमें भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। ठीक है, होने वाला नहीं है, पता है, सभी को पता है, पर भाव से तो हम मोक्ष मार्ग के करीब पहुंच सकते। इतने भाव उत्कृष्ट लाइए। दिवाली के ये 3 दिन सिर्फ हमारा लक्ष्य हमारी धर्म साधना की ओर हो, बाकी बातों की ओर कम हो, क्योंकि इतने दिनों में आपने संसार की बहुत कुछ तैयारी कर ली है। दिवाली का जो बनाना था, दिवाली की जो साफ सफाई करनी थी, अब सब कुछ हो गया है। अब बहनें हमारी फ्री हो गई है धर्म ध्यान करने के लिए, है ना। कि अभी भी बाकी है कि दिवाली के दिन तक काम चलता ही रहता। बाप जी थाके कहीं मालूम थे तो संसार छोड़ दियो, थे तो गोचरी आओ, गोचरी ले जाओ, बाकी माँ दिन भर घरे करता रहे। और हमारे भाई अभी तो फुल सीजन है। कल डॉक्टर साहब आए, प्रदीप जी बोले बाप जी यहाँ तो पैर रखने के लिए जगह नहीं है। मैंने कहा लगता है पहली बारी दिवाली के समय में आए थे, बाकी आते हैं रेगुलर, पर दिवाली के समय आना कम होता होगा, इसलिए कह रहे थे कि इतनी भीड़ है कि चलते चलते आने में भी 10 मिनट लग जाते हैं। अभी सीजन बहुत है, वो सीजन तो होता रहेगा, पर धर्म का सीजन वापस कब आएगा? यही सीजन है प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक के समय ज्यादा से ज्यादा धर्म साधना करने का। तो संवेग यानी क्या?
तो कहा गया है संवेग से जीव अनुत्तर परम धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। जिसके भीतर मोक्ष की अभिलाषा होती है, मोक्ष जाने की इच्छा होती है, उसके अंदर सर्वप्रथम धर्म के प्रति श्रद्धा प्राप्त होती है। जैसे ही श्रद्धा आती है उसमें वेग आ जाता है मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने का। तो सर्वप्रथम क्या कम करता है वो? अपने कषायों को कम करता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय करता है, नए कर्मों का बंध नहीं होने देता है और धीरे 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 मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। ये संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था और श्रद्धा, ये 5 बातें कहाँ बोलते हैं? वहां पता है कहाँ बोलते हो? प्रतिक्रमण में बोलते हो ना? तो थोड़ा जोर से बोल दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलत हुआ तो भी कोई चिंता नहीं करना, यहाँ कोई पनिशमेंट तो मिलने वाली नहीं है, पर सही हो तो कर्म निर्जरा ही होने वाली है। तो ये संवेग, उसके बाद बहुत अच्छा एक विषय बताए कि स्वाध्याय से जीव को क्या प्राप्त होता है। स्वाध्याय से जीव के ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, इसलिए स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय के साथ ही और एक प्रश्न दिया इसमें कि सुयस्य आराधनायनम भन्ते जीवे किम जनई, श्रुत की आराधना से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो कहा है श्रुत की आराधना से जीव अज्ञान का क्षय करता है और क्लेश को प्राप्त नहीं होता। कि जो व्यक्ति श्रुत को प्राप्त करता है यानी ज्ञान को प्राप्त करता है, वो अज्ञान को दूर करता है और उसके भीतर में कभी भी क्लेश नहीं आता है। ये ज्ञान का फिर उसके बाद दिया सबसे बड़ा हमारा है कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। तो इसमें वही सवाल पूछा कि मन को एकाग्रता करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो बताया मन को एकाग्रता करने से जीव का चित्त का निरोध होता है, यानी भीतर में शांतता प्राप्त होती है। किससे? मन को एकाग्र करने से। इसलिए मन को एकाग्र रखना चाहिए। हमारा मन तो कैसा है? कैसा एक जगह रहता है, इधर उधर दौड़ते रहता है, शांत नहीं रहता। इसलिए हमारे चित्त में भी समाधि नहीं रहती है, हमारी चित्त भी इधर उधर भटकते रहता है। जब मन एकाग्र हो जाएगा अपने आप हमारा चित्त भी शांत हो जाएगा। उसके बाद बताया कि कषाय के प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो कषाय के प्रत्याख्यान से वितराग भाव प्राप्त होता है। अगर कषाय आपके क्षय होते जाते हैं तो भीतर में वितराग भाव आता है। वितराग भाव है ना, यानी कौन से गुणस्थान में पहुंच जाना? वितराग भाव यानी कौन से गुणस्थान में पहुंच जाना? 12वें से आगे 13वें गुणस्थान के और आगे कदम बढ़ जाना। उसके लिए आवश्यक है वितराग भाव यानी कषायों को कम करते जाओ। जब कभी मौका हो तो कषायों को कम करने की कोशिश करो, क्योंकि कषाय तो हमारे निरंतर रहने वाले हैं, पर हमारे हाथ में है क्रोध, मान, माया और लोभ को कम करना। धीरे 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 कम करते गए तो अपने आप वितराग भाव आ जाएगा। और एक बहुत अच्छा सवाल कि वेया वच्चेनम भन्ते जीवे किम जनई, वैयावृत्य करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो वैयावृत्त करने से जीव को तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन होता है। वैयावृत्त यानी सेवा।
सेवा करने से जीव को क्या प्राप्ति होती है? तीर्थंकर नाम गोत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए कैसी भी स्थिति हो, सेवा से दूर नहीं भागना। आज का जमाना कैसा है? सेवा करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? सेवा करना पसंद नहीं। अपनी कोई सेवा करे वो पसंद है, पर हम किसी दूसरे की सेवा करें वो पसंद नहीं आता है। इसलिए सेवा करते रहना। सेवा से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र को उपार्जन करता है। इसी प्रकार इसमें 72-73 सवाल है। आखिरी एक सवाल है कि पेज्य दोषम इच्छा दंसन विजयनम भन्ते जीवे किम जनई। हे भगवान, प्रिय यानी राग और द्वेष और मिथ्या दर्शन के विजय से जीव को क्या प्राप्त होता है? कर्म के बंध के दो ही बातें बताइए, राग और द्वेष। इससे ही हमारे कर्मों का बंध होता है। किसी के प्रति राग होता है तो किसी के प्रति द्वेष होता है। वो तो निरंतर चलते ही रहता है। कोई अच्छा लगता है तो कोई बुरा भी लगता है। और उसके साथ मिथ्या दर्शन यानी झूठी श्रद्धा होना, ये अगर है तो ये तुम्हें सुखों की प्राप्ति नहीं कराता है। इस कारण तुम्हें दुख होता है। और अगर इसको तुम कम करते हुए जाओ तो सर्वप्रथम तुम्हारे मोहनीय कर्म का क्षय होता है। उसके बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय होता है। और ये क्षय होते ही तुम्हें किसकी प्राप्ति होती है? हाँ, किसकी प्राप्ति होती है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कोशिश क्या करनी है? जैसे कषाय कम किए वैसे ही राग द्वेष अगर कम करते रहे तो अपने आप हमें मोक्ष की, सुख की प्राप्ति होगी। आप कहोगे बाप जी तो सिर्फ मोक्ष मोक्ष ही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं कहते, है ना? संसार में रह के भी करोगे क्या, ये बताओ। काई करनो संसार में रहने? काई करनो? संसार अच्छा या मोक्ष अच्छा? मोक्ष अच्छा है, पर संसार छोड़ने की इच्छा होती है, फिर मोक्ष अच्छा कैसे हो गया? हाँ, पता है मोक्ष अच्छा है, पर रहने की इच्छा तो इस संसार की होती है। कटे मिलेला बेटो, कटे मिलेला पोतो, कटे मिलेला दोइतो, कटे मिलेला कोई? मिलेला मोक्ष में मिलने वाले हैं कोई नहीं मिलेगा मोक्ष में। मोक्ष में तो आत्मा लीन हो जाएगी ज्ञान और दर्शन में, कुछ नहीं। ये तो सब सांसारिक संबंध है ना, ये सब राग और द्वेष के संबंध है, बाकी कुछ नहीं है। आपका राग है इसलिए अच्छे लगते हैं। और वही अगर बहू बेटे को लेके अलग निकल जाए, बहू कोई लेके नहीं जाती है, पर नाम बहू का ही आता है कि बहू बेटे को लेके अलग चले गई, इसलिए वो उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या कहते हैं? बहू बेटे को लेके अलग चले गई तो बेटा अच्छा लगेगा, बहू अच्छी लगेगी? राग किसके प्रति होगा और द्वेष किसके प्रति होगा? हाँ, बहू घनी खराब, बेटा खराब नहीं कहेंगे, बेटा ही तो गया। बेटा क्यों गया? बेटे को इतनी तो समझ चाहिए थी कि जिस माँ बाप ने इतने सालों तक मुझे संभाला है उसको छोड़ के मैं क्यों जाऊं? पर उसके लिए खराब कौन? बहू। क्यों बहू खराब? हाँ, वो दूसरे घर से आई हुई थी इसलिए वो खराब है। और बेटा तुम्हारा जाया हुआ है इसलिए वो कुछ भी करेगा तो अच्छा ही है। हाँ, ये राग द्वेष, इसको ही कम करना है। मेरा जाया हुआ हो या वो पराई हो, क्या करना है? ठीक है, संबंध कितने साल तक के है? कितने साल जियोगे? और 10 साल और 15 साल 20 साल शांति से जी लो, हो गया काम, कोई चिंता नहीं।
जब ये राग द्वेष भीतर से कम होते जाएंगे अपने आप हम आगे बढ़ते जाएंगे। और उसी को कम करने के लिए 30वां अध्ययन बताया, तवो मग्ग गई, यानी तपो मार्ग। तप कितने प्रकार के तप बताए हैं? हाँ, 12 प्रकार के तप, जो निर्जरा के भेद में भी बताए। 2 प्रकार के तप है, एक बाह्य तप और एक आभ्यंतर तप। पर उसके पहले 6ठी गाथा में एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जो संयमी के करोड़ों भवों के संचित कर्म हैं, पाप कर्म आने के मार्ग को रोकने पर तप से वे नष्ट हो जाते हैं। यानी तप करने से आपके करोड़ों भव के भी जो कर्म हैं, वे कर्म क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना आवश्यक है? तप। पहला तप में कौन सा भेद बताया? अनशन। अनशन यानी उपवास आदि जो तप आप करते हो वो अनशन। अनशन तप करना भी चाहिए, जब कभी अवसर रहे तब अनशन करो, इससे डबल फायदा है। कर्म निर्जरा तो है ही, हमारे स्वास्थ्य की भी लाभ है, शरीर के लिए भी। नहीं खाओ तो एक दिन लंघन हो जाता है, तो लंघन से हमारी भीतर में रही हुई जो टॉक्सिन होता है वो सब निकल जाता है। और अनशन का सबसे बड़ा फायदा ये बताया गया है, हमारे यहीं बताया गया है कि व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, वो हो। तो इसके लिए इसमें बताया है तत्तो य वग्गो पंचमो छठो पैन्नतो मन इच्छीय चित्तत्तो नायवो होई इत्तरियाओ। कि मन वांछित, मन की जो इच्छा है, ऐसे नाना प्रकार के फल देने वाला अगर कुछ है तो है वो इत्वरिक अनशन तप। अब तो तप करोगे ना। मन की इच्छा अगर पूरी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अनशन करना पड़ेगा। एक अनशन करो, कुछ नहीं, मन की इच्छा के लिए मत करना, वो तो अपने आप पूरी हो जाएगी। तप करना कर्म निर्जरा के लिए, तो उससे बराबर आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये अनशन के बाद दूसरा तप कौन सा है? उनोदरी। उनोदरी यानी हाँ, भोजन से कम खाना। 4 रोटी खाते हो तो कितनी रोटी खाना? 3? नहीं, बहुत कम कर दिया आपने। 3.5 पौने 4 भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 तो बहुत कम हो जाएगी। इधर 3 रोटी खाओगे और इधर इतने चावल खा लोगे, वैसा नहीं करना। पौने 4 रोटी तक खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना कम खाना? भूख से 1 कौर कम, बस। ये भी उनोदरी तप है। भूख से 1 कौर कम खाओ तो ये भी उनोदरी तप है। आप विचार करोगे, बाप जी अब रोटी तो कम खा ली तो 2 इडली खाई ले, वाह, तो उसके बराबरी को हो गयो। वैसा नहीं, कम ही खाना। और ये तो खाने का है, इसमें तो अलग अलग बातें भी बताई है कि आप अलग अलग प्रकार की उनोदरी कर सकते हो। साधु के लिए भी बताया कि साधु उनोदरी गोचरी की भी कैसे कैसे करे। और उसके साथ बताया कि अगर आप उनोदरी करते हो तो आप कपड़ों की भी उनोदरी कर सकते हो, दागिनों की उनोदरी कर सकते हो, चीज़ों की उनोदरी कर सकते हो, आदि कई प्रकार की उनोदरी इसमें बताई गई है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी उनोदरी कर सकते हो। अगर खाना खाने का समय 12 बजे का है तो थोड़ा रुक जाओ, उनोदरी हो जाएगी। आपके पास 100 साड़ियाँ हो गई है, उनोदरी करो। बस अब मैं 1 साल तक एक भी साड़ी, बहनें नहीं बोल रहे, भाई बोल रहे इधर
एक भी साड़ी खरीदी नहीं करूंगी तो ये भी क्या हो गई, उन्होंने हो गई। उदाहरण दे रहा हूं, बहनों के लिए दे रहा हूं, बाकी भाई लोग तो अपने आप समझ जाएंगे कि उनके लिए भी ये सब है ही। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सब उनोदरी सब जो कुछ भी करना है वो बहनों को ही करना होता है। भाई उल्टे बाकी तप नहीं कर सकते हैं तो उनोदरी तप तो इजीली कर सकते हो कि थोड़ा कम खाना, बाकी कुछ नहीं, वो भी एक उनोदरी। उसके बाद रस परित्याग, दूध दही घी आदि जो चीजें हैं उनको छोड़ते जाना। कैसे छोड़ना, एक दिन में तो सब विगय छोड़ नहीं सकोगे, दूध दही घी गुड़ शक्कर, अब सब विगय तो नहीं छोड़ सकते हो, तो कम से कम हर रोज हो सके तो कोई भी एक विगय का त्याग करते जाना। इससे क्या होगा, हमारा अपने आप तप हो जाएगा। उसके बाद रस परित्याग के बाद काय क्लेश, काया को थोड़ी थोड़ी तकलीफ देना, इस शरीर को तकलीफ देना। कैसे तकलीफ दोगे, पता है कमर दर्द करती है तो भी स्ट्रेट बैठना, ये भी एक प्रकार के काय क्लेश तप हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कोई आसन, अलग अलग आसन जो बताए गए हैं उन आसनों में बैठे तो ये काया क्लेश। फिर प्रतिसल्लीनता की, जहां से कोई आता जाता नहीं है ऐसे स्थान पे जाके शांत बैठ जाना, ये संक्षेप में तप हुए। उसके बाद आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार के हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावच्य, स्वाध्याय, ध्यान और युत्सर्ग यानी कायसर्ग। विनय हमने पहला अध्ययन देखा, वैयावृत्त देख लिया, स्वाध्याय से भी क्या प्राप्ति होती है वो भी देख ली, ध्यान और कायसर्ग। ध्यान में क्या करना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को हटाकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में हमारा मन लगाना। और कायसर्ग में क्या करना, स्थिर एक स्थान पर थोड़े देर के लिए तो भी खड़े हो जाना, थोड़े समय के लिए, भले 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, बिना कुछ हिले, कुछ भी शरीर का एक भी अंग हिलना नहीं चाहिए, ऐसे खड़े हो जाना। ये क्या है, कायसर्ग। हमने आचार्य भगवंत के साथ थे चातुर्मास के लिए, हमने देखा आचार्य भगवंत प्रतिक्रमण स्टार्ट करते थे, उस समय जो कायसर्ग में खड़े होते थे तो ठेठ पचखान के समय ही कायसर्ग छोड़ते थे। यानी प्रतिक्रमण को करीब 1.25 से 1 घंटा तक लगता था। कभी हमने नहीं देखा कि आचार्य श्री जी की अंगुली भी हिली हुई है। इतना तो हम स्टेज तक नहीं पहुंच सकते, पर कम से कम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक तो हम कायसर्ग कर सकते हैं। ये 12 तप देखें। अब इस 12 तप में सबसे इजी तप कौन सा और सबसे कठिन तप कौन सा? उनोदरी सबसे इजी है? नहीं, उनोदरी इजी तो नहीं है, बहुत मुश्किल होती है पेट से कम खाना। सबसे इजी तप है स्वाध्याय, है ना, पर आज वो सबसे कठिन हो गया है। क्यों कठिन हो गया? क्योंकि किताब हाथ में लेते ही, हाँ बहुत सही बात कही, किताब हाथ में लेते ही नींद आनी चालू हो जाती है। इसलिए सरल तप भी कठिन, और स्वाध्याय से हमारी बहुत कर्म निर्जरा होती है। और सबसे कठिन तप कौन सा है? कायसर्ग नहीं है। सबसे कठिन तप है प्रायश्चित। प्रायश्चित कठिन तप क्यों है पता है? क्यों है? क्यों है प्रायश्चित कठिन तप क्यों है? क्योंकि जब आपको प्रायश्चित लेना है तो आपको आपकी गलती बतानी है ना, और अगर आप गलती नहीं बताओगे तो प्रायश्चित नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे कठिन है। हमारे उदाहरण आता है लक्ष्मणा साध्वी का कि जिसने प्रायश्चित लिया पर गलत बोल के लिया, तो कहते हैं 84 भाव तक
वो निरंतर इस संसार में भटकते रहेंगे। इतना गलत अगर आप बोलकर, अगर उन्होंने क्या किया था पता है? प्रायश्चित लेते समय जो गलती की थी उन्होंने वो दूसरे के नाम से बताई कि अगर ऐसी कोई गलती करता है तो उसको क्या प्रायश्चित आता है। तो आचार्य जो थे उन्होंने प्रायश्चित दे दिया, बता दिया ऐसा ऐसा प्रायश्चित है। उसने प्रायश्चित पूरा किया क्योंकि गलती तो उनकी थी, तो प्रायश्चित उन्होंने पूरा किया, पर वो गलती का प्रायश्चित उन्होंने स्वयं के लिए लेना चाहिए था, पर दूसरे के नाम से लिया तो वो गलती उन्होंने की। इसलिए उनको इतने 84 भव तीर्थंकर, चलो ठीक है याद आएगा, शब्द में बता दूंगा, तब तक उनको इस संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए प्रायश्चित सबसे कठिन तप है। तो ये तवमग्गम है कि इसमें बताया गया कि जो इसका बराबर पालन करता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। उसके बाद 31वां अध्ययन है चरण विधि। 31वां अध्ययनम चरण विहि। चरण विहिं पवकामी जीवसौ सुआवहं जमचरिता बहु जीवा किन्न संसार सागरम एगो वीर्यं कुजा एगो यपवत्तनम असंजमे नियतिंच संजमे अपवत्तनम राग दोष यदो पावे पावकम अपवत्तने जेदिकुरंभै नित्यं सेन अच्छै मंडले दंडानं गारवानं च सल्लानं च तियं तियं जेदिकुचयै नित्यं सेनाचै मंडले दिव्य जे उवसगे तातेरिच्छ मानुषे जेदिकुसै नित्यं सेनाचै मंडले ऋग आकाशाय सन्नानं जानानं च दूयन्तः जेदिकुवज्जै नित्यं सेनाचै मंडले वयसु इन्द्रियतेषु समयेषु क्रियासु जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले लेसासु छसु कायेषु चक्के आहार कारणे जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले पिंडोग परिमासु भयठानेषु सतसु जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले महेषु बम्बगुत्तेषु हित्वधम्ममिदसविये जेदिको जयै नित्यं अच्छै मंडले उवासगानं परिमासु भिक्खूनं परिमासु जेदिको जयै नित्यं सेनि अच्छै मंडले किरियासु भूयगामेषु परमामीयेषु जेदिको जयै नित्यं सेन अच्छै मंडले गासोदशयीं ता संजममीय जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले बम्बमीनाय जयनिषु ठानेषु यसमाहिये जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले एकविसाय सबलेषु भाविसाय परिसहे जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले तेविसायेषु यगडे रुवायेषु सुरेषु जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले पनविष भावनाहि उद्देशेषु दशायिनं जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले अनगार गुणैं च पक्कपक्कमितैव जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले पावसु यपसंगेषु मोहठानेषु चेवय जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले सिद्धाय गुण जोगेषु 33 शयनासु जेदिको जयै नित्यं सेनाचै मंडले येषु ठानेषु जेदिको जयै समाकृतं स सर्व संसारा विपमुच्चै पंडियोति इति चरणवी नामम 31वें अध्ययनम सम्मतम। आग में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आग में तीव्र पनते तंजा सुत्तागम्य अत्तागम्य तद्भवगम्य, इस तरह 3 प्रकार
आगम रूप ज्ञान के में जो किचा लगा तालुम जम्मैदम अच्छामिलम हिनखरम अच्छखरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठिदिनम दुट्टू परिचयम काल को सज्जाओ काल को सज्जा सज्जय 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 न सज्जय भंता गुंता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों के अभिनय आशात ना कियो तो तत्सम इच्छामि। पोरसी के पचखान जिनको भी लेनी हो पोरसी गुरुदेव क्या कह सोगे सरे पोरसी उपरांत चौम प्यारम असनम पानम खयम सेमम अनत्ता वोगनम महत्ता गानम सव समयत्ता गानम पानम ओ श्री 31वां अध्ययन चरण विधि। चरण विधि का अर्थ है विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। जो भी कार्य आप करो वो विवेक पूर्वक करो। विवेक जीवन में बहुत आवश्यक है। विवेक के बिना कोई भी कार्य बराबर नहीं हो सकता है। हमारी बहनें घर में रसोई बनाती है तो रसोई बनाते समय विवेक रखती है या नहीं रखती है? हर चीज बराबर देख कर लेती है ना। अगर बराबर देख कर न ले तो क्या होगा? जीव जंतु से लेकर हर चीजें उसमें आ जाएगी। इसलिए विवेक बहुत आवश्यक है। हमारे भाई लोग भी बिजनेस आदि करते हैं तो उसमें भी उनको विवेक रखते हैं। विवेक रखना यानी बराबर ध्यान रखते हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वह विवेक क्या होता है, दिनों दिन कम होते जा रहा है। इसलिए आपने क्या लगा दिए? सीसीटीवी कैमरे लगा दिए कि वह हम तो ध्यान नहीं रख सकते इतना, तो कैमरे में आ जाएगा तो कभी भी देखते आ जाएगा। पर विवेक अपना स्वयं का चाहिए, उसके बिना कार्य नहीं चलता है। विवेक पूर्वक प्रवृत्ति ही संयम है। संयम क्या है? विवेक पूर्वक प्रवृत्ति है। और अविवेक पूर्वक प्रवृत्ति जो होती है वो असंयम है। संयम यानी दीक्षा लेना नहीं। कोई भी कार्य आप करो संयम के साथ करो, अच्छे से करो तो वो कार्य विवेक पूर्वक यानी विवेक पूर्वक ही होता है, वो संयम। और अविवेक से होता है वो असंयम है। इसमें इस चरण विधि अध्ययन में जो प्रतिक्रमण में 33 बोल आते हैं, पाठ आता है ना, कोई करते हैं कोई नहीं भी करते हैं। जैसे साधु प्रतिक्रमण में तो कंपलसरी होता है। और करीब करीब महाराष्ट्र के प्रतिक्रमण में जो श्रमण सूत्र की 5 पाटियां बोली जाती है, उस 5 पाटी में ये 33 बोल का पाठ भी आता है। तो मैं कहता हूं लक्ष्मणा साधनी का 84-24 तक, कितना? 84-24 तक वो इस संसार में भटकने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रायश्चित गलत लिया। इसलिए ऐसा हमारे कथा साहित्य में बताया गया है। तो याद है इसलिए बता दिया। तो ये 33 बोल के जो बोल है वो इसमें बताए गए। 2 नंबर की गाथा बताई गई है इसमें। एगो वीरयम कुज्जा एगो य पवत्तनम असंजमे नियंतिम च संजमेय पवत्तनम। इस गाथा को जो जीवन में उतार लेता है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहती है। इसके लिए बताया कि साधक को एक और से निवृत्ति करनी चाहिए और एक और प्रवृत्ति करनी चाहिए। साधक को यानी जो भी हो, संतों के लिए नहीं, आप भी एक प्रकार से साधक ही हो, क्योंकि 4 पाए बताए गए हैं, उसमें साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो श्रावक और श्राविका भी कैसे है? साधक ही है। तो उनके लिए बताया गया, सभी के लिए बताया गया एक और से निवृत्ति करो तो एक और प्रवृत्ति करो। निवृत्ति किधर करनी है हमें? असंयम में। असंयम में हमें निवृत्ति करनी है और संयम में प्रवृत्ति करनी है। जब हम असंयम से दूर हो जाएंगे तो अपने आप संयम में हमारी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। असंयम यानी असंयम यानी कोई भी हमारे द्वारा पाप कार्य न हो, इस और लक्ष्य रखना। आप बोलेंगे बाबूजी संसार में है तो पाप कार्य तो
होते ही रहेंगे। और श्रावकों को तो भगवान ने बहुत आगार भी दिए, छूट भी दी हुई है। तो जितनी छूट दी है ठीक है, पर बाकी जगह तो हम कोशिश करें। अब मच्छर बहुत हो गए हैं तो क्या करनो, गुड नाइट लगाई देनो। कॉकरोच घर में बहुत हो गए तो हीट स्प्रे लाकर मार देना नहीं, ये असंयम हो गया। हमको संयम रखना है तो क्या करना, हमने पहले से ही घर में सफाई रखनी। सफाई रखोगे तो अपने आप कॉकरोच होंगे नहीं होंगे। उस और हमारा ध्यान नहीं है कि मेरे घर में सफाई नहीं है, इस कारण से घर में इस प्रकार के कॉकरोच आदि तैयार हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य तो किधर है, अरे बहुत कॉकरोच हो गए हैं, स्प्रे मारो और छुट्टी करो। नहीं, असंयम से निवृत्ति लेनी है और संयम में प्रवृत्ति करनी है। तो बराबर ध्यान रखें, इसमें हर गाथा के अंत में दो लाइनें कॉमन की गई है। जे भिक्खुस जयई है, कहीं कहीं वज्जयी है, तो जो जे भिक्खु वज्जयी नित्यम सेना अच्छई मंडले, यानी जो इसको त्याग करता है या जो इसको सहन करता है वह इस संसार में रुकता नहीं है। ये उत्तराधायन के सभी अध्ययन आप देखोगे ना, या हमारे कोई भी 32वां आगम देख लो, इसमें आपको एक बात अवश्य मिलेगी कि अंतिम लक्ष्य तो सभी का कौन सा दिया जाएगा, मोक्ष का ही दिया जाएगा। संसार का लक्ष्य आपको कहीं भी किसी भी अध्याय में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सच्चा सुख है तो वो मोक्ष में ही बताया गया है। इसलिए इसमें कई बातें बताई कि पहले राग द्वेष, इन दो पाप कर्मों को जो भिक्षु सदा के लिए निरोध करता है वो संसार में नहीं रुकता है। फिर 3 दंड, 3 गौरव, 3 शल्य को जो भिक्षु सदैव त्याग करता है वो संसार में नहीं रुकता है। इनकी जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको छोड़ते जाना है। और हम क्या करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, जमा करते जाते हैं। और जितना जमा करते जाते हैं उतना संसार का भव भ्रमण बढ़ता है, और जितना छोड़ते जाते हैं उतना हमारे मोक्ष के करीब हम धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ अंत में बताए कि जो पंडित होता है वो इनका सतत उपयोग रखता है, और जो इसका उपयोग रखता है वो शीघ्र ही सर्व संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें सतत उपयोग रखना है कि हमारे द्वारा जो भी कार्य होता है उसमें हमारा उपयोग हो यानी विवेक की बात यहाँ भी आ गई। हमारा विवेक हो कि मैं ये कर रहा हूँ तो इससे मेरा पाप कर्म तो नहीं बन रहा है, इससे मुझे पाप कर्म तो नहीं बनेंगे, क्या मेरे संसार में भवभ्रमण बढ़ेंगे। अगर अपने आप इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा भवभ्रमण क्रम होगा। और ये दिन जो आए हैं ये भव भ्रमण कम करने के लिए ही आए हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें धर्म साधना करना। इन 3 दिनों में हो वहां तक 36 पुच्छी सुनम फेरने का लक्ष्य रखे। एक दिन में कम से कम 36 पुच्छी सुनम तो होने ही चाहिए। अगर आपसे ज्यादा होते हैं तो दिन भर में 108 भले ही कर लो, पर नहीं हो सकते 108 तो कम से कम 36 पुच्छी सुनम तो भी होने ही चाहिए। हो सके तो सुख विपाक सूत्र फेरो, क्योंकि ये भी प्रभु महावीर की अंतिम वाणी के अंतर्गत आता है। और उसके साथ 65 या छंद। अगर आपको पुच्छी सुनम नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है आपसे, तो कम से कम 65 या छंद है जो हिंदी में है और जो आप कभी भी फेर सकते हो।
घर पर भी फेर सकते हो, दुकान पर बैठे बैठे भी आप फेर सकते हो। तो कम से कम 3 दिन में हमारे 108 पैंसठिया हो, ये तो भी हमें ध्यान रखना है। पैंसठिया कौन सा? श्री नेमीश्वर संभव सोम वाला जो 65 कम से कम हमारे 3 दिन में 108 हो। बहुत समय तो 1 दिन में 108 करो, 3 दिन में 108 करते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा हम इन दिनों में धर्म साधना करेंगे उतना ही हम मोक्ष के करीब पहुँचेंगे। इसी आशा के साथ आप और हम सभी एक साथ बोलेंगे, जय आनंद आनंद गाएगा, चरणों में शीश झुकाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो, यह गीत रसिक सुनाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा। चरणों में शीश झुकाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। आचार्य भगवंत की नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्य, नमो अज्ञान, नमो सवसावनम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लघुतमा अर्यंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहो लघुतमा केवली पनत्तो धम्मो लघुतमो। चतारी शरणम पहुँच जामी अर्यंते शरणम पहुँच जामी सिद्धे शरणम पहुँच जामी साहु शरणम पहुँच जामी केवली पनत्तम धम्मम शरणम पहुँच जामी। अर्यंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रपित दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुर्गति हरना, और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।